चैनल में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वह है देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। आप लोगों को तो पता ही है, देश में कोविड-19 के मामले बढ़ने के साथ ही चिंता एक बार फिर फैल गई है। 27 मई को भारत में कोरोना वायरस के कुल मामले 1010 तक पहुँच गए। हालांकि हल्के और सस्पेंड लक्षणों के साथ विशेषज्ञों ने लोगों को घबराने की सलाह नहीं दी है, लेकिन राज्य की सलाह में निवासियों से स्वच्छता बनाए रखने का आग्रह किया गया है। नए वेरिएंट NB 1.8.1 और LF7 विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की निगरानी में है और अभी तक चिंता का कोई कारण नहीं बताया गया है, लेकिन चिंता तो है। इसमें सबसे ज़्यादा जो देखने में आ रहा है वह है केरल में सबसे ज़्यादा मामले बढ़ने और 400 का आंकड़ा पार करने से लोग चिंतित हैं और ये चिंता की बात तो है। दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात में भी मामले बढ़े हैं। पंजाब में आज पहले मामले की सूचना मिली और संपर्क ट्रेसिंग शुरू कर दी गई है। बिहार में भी 3 लोगों को कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस संबंध में एक न्यूज एजेंसी ने स्वास्थ्य विभाग के हवाले से बताया कि एम्स पटना के एक डॉक्टर समेत 2 लोगों की रिपोर्ट फिलहाल डॉक्टर समेत 3 मरीजों का आइसोलेशन में रखा गया और पॉजिटिव आने के साथ वहीं इनसे संपर्क में आए हम लोगों की भी पहचान की जा रही है। अभी तक कुल सक्रिय कोविड मामले महाराष्ट्र में 209, दिल्ली में 104, गुजरात में 83, कर्नाटक में 47, उत्तर प्रदेश में 15 और पश्चिम बंगाल में 12 मामले दर्ज किए गए हैं। आगरा में तो एक बुजुर्ग इंसान की मौत भी हो गई। ऐसे कई राज्यों में एक तो मरने की भी खबरें आ रही हैं। इसी बीच केवल भारत ही नहीं, दुनिया में कोरोना अपना जाल फैला रही है। हर जगह तालिबान में चल रही है। अमेरिका के कई शहर भी ये अपना विकार भयानक रूप लिए हुए हैं। अमेरिका में सप्ताह में करीब नहीं भी तो 350 से ज़्यादा लोगों की मरने की खबरें आ रही हैं। हर सप्ताह 350 से ज़्यादा लोगों की मौत हो रही है वहाँ पे। कहा तो ये भी जा रहा है कि चाइना से अमेरिका में कोरोना तेज़ी से फैल रहा है। यानी अमेरिका में जो कोरोना फैल रहा है उसके पीछे भी चाइना ही वजह है। पहले भी चाइना ही वजह था, आज भी चाइना ही वजह है। पता नहीं ये चाइनीज़ लोग क्या करके थे सामने ले गए। हमारे यहाँ ICMR के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने बताया, मामलों में वृद्धि के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए निगरानी चल रही है और सरकार आवश्यक तेजी कर रही है, तैयारी भी कर रही है, सहायता पहुँचाने में तेजी मिला रही है। हमें जो 4 वेरिएंट मिले उनका कहना है, महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने कहा कि अभी जो 4 वेरिएंट मिले हैं वो ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट है। एक है LF7, XFG, JN1, NB 1.8.1। लेकिन आगे की जानकारी के लिए और नमूनों की जांच की जाएगी, ये उनका कहना है। भारत में बीमारी का प्रकोप नियंत्रण में है और सरकार सतर्क है तथा आवश्यक तैयारियां कर रही है। सरकार ने नए टीके बनाने के लिए प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं, ये उनका कहना है। अगर भविष्य में कोई नया वेरिएंट सामने आता है, अगर सरकार को ऐसा दिखता है या टेस्ट ऐसा कुछ भी उसमें मिलता है कि कोरोना की कोई नया वेरिएंट आ रहा है, तो सरकार के पास ऑप्शन है कि मौजूदा टीकों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें और नए वेरिएंट को टारगेट करके एक नए वैक्सीन बनाए। ये तो फिलहाल सरकार की तरफ से प्रिकॉशन दिया जा रहा है, लेकिन सभी अस्पताल में एहतियातन तौर पर बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है। सर आप लोग सबसे निवेदन भी है कि कृपया मास्क का उपयोग करना शुरू करें और सोशल डिस्टेंस भी बनाना शुरू करें। अभी तो फिलहाल वैसे कोई लॉकडाउन की सिचुएशन तो आई नहीं है, लेकिन फिर भी बी सेफ, कीप सेफ एंड सेफ डिस्टेंस ये बनाए रखिए। तो धन्यवाद दोस्तों, इतने ही अपडेट के साथ में